अब देखो, एक सबसे बड़ा दिक्कत रेस्पिरेशन को गलत फहमी क्या रहता है लोग कि रेस्पिरेशन का कहीं से मतलब नहीं होता है ऑक्सीजन का आना, CO2 का जाना। रेस्पिरेशन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन। हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना क्या होता है? तुम खाना खाते हो, खाना में कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाते हो, हमारे बॉडी में खाने का ब्रेकडाउन होता है। अब ब्रेकडाउन में रेस्पिरेशन क्या देता है? रेस्पिरेशन से रिलीज होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। जा रहे वो पूरा कहानी लिखते रेस्पिरेशन, वो आराम से लिखते जाओ, सुना देता। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे एक कॉम्प्लेक्स फूड ये वो तुम पढ़े हो गए, फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टूटता है, इसको थोड़ा लिखते जाओ तो तुम याद करा। रेस्पिरेशन का एक रिएक्शन होता है वो याद करो, एक चैप्टर तुम पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर NCERT किताब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। वहां पे एक चैप्टर सवाल था कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। भाई तुमसे एग्जाम में ही पूछे थे सवाल, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? हीट रिलीज करना, जिसका मैं तुमको 4 पार्ट डिफरेंस लिखवा दिया था मैंने, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का। ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि यहां एनर्जी रिलीज होता है। और ये रिलीज जो होता है एनर्जी इन द फॉर्म ATP होता है। ATP वो तुम पहले से जानते होगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। ये किसी भी सेल का एनर्जी करेंसी होता है। स्विच ऑन करना तो लाइट आ गई, ऑन करना। ATP मतलब स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जल्दी बैठो। ट्राइफॉस्फेट, ITP को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ये तुम्हें कहां मिला था क्लास 9 में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां मिलता है ATP। ये होता है एनर्जी करेंसी किसी भी सेल का। तो एक्सप्रेशन लिख के दिया भाई, फेमस सवाल होता है, लिखो सवाल है। कुछ लोग गलत सेंस लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, दोनों में अंतर होता है, जानते हो? स्कूल में पढ़े हो, बता सकते हो दोनों में अंतर क्या है? 3-4 अंतर कुछ सोचो लॉजिक से। क्या? और अंतर किसमें? ब्रीदिंग में ज्यादा एनर्जी लगता है। ये कौन बोल दिया? तो एनर्जी का तुम किस सेंस का बात, कोई इंसान थक जाता तब ना बोल रहे हो, तब ज्यादा तेज सांप रहे हो, ऐसा रूलिंग एनर्जी अलग है ब्रीदिंग में। और लिखो, मैं तुमको डिफरेंस क्लियर बताता हूं। मैं कर क्या रहा हूं ना, एक सजावट के साथ लिख रहा हूं मैं। किसी बच्चे को अगर ये चीज मिलता है, किसी एग्जाम में पूछ दे, तुम एक वर्ड बोले फिर ब्लैंक हो गए, तुम सबको पता होता है एट ए टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है ना, प्रॉब्लम दिमाग का ना। अब मैं बोलूंगा तुम बोलते जाओ मेरे साथ, बिल्कुल सही, यही बात है। देखो, तो अगर मैं बच्चा वाला दिमाग डिफरेंस लगा बना दूं तो कॉमन सेंस है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कितने स्टेप में हो रहा है? रेस्पिरेशन कितने स्टेप का है? एक डिफरेंस बन गया। वो एग्जाम में अगर तुमसे अचानक सवाल आ गया 2-3 फिर कहां से बनाओगे? ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ना। बोलेंगे ये 2 स्टेप्स का है, 2 स्टेप चाहे तो लिख सकते हैं, इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन। तो आराम से लिखते हो। तुम ऐसे लिख के दे रहा हो, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो ना, और मुझे पता है वो लिख के नहीं देता है।
बस किताब खोल के अंडरलाइन कराता है। इसे बच्चे के साथ होता है क्या है ना, एग्जाम के समय बच्चा पैनिक होकर सोचता है कोई अच्छा लिखा हुआ दे दे हमको, तो कम मेहनत में काम हो जाएगा मेरा। और ये होता है सिंगल स्टेप्स में। और अंतर बताओगे कॉमन सेंस से? तुम्हें को बताता हूं मैं कॉमन सेंस से। मतलब दो क्या होता है, दोनों में से केमिकल चेंज किस में हो रहा है बताओ तो। तुम पढ़ते फिजिकल केमिकल, ऐसा ही बना सकता हूं मैं ना। यहां कोई केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, या लेकिन ये मत लिखना फिजिकल चेंज है ये। मैं बोलना चाहता हूं यहां कोई केमिकल चेंज है, यहां तो हो रहा है, क्योंकि नया कुछ बनेगा, यहां कुछ नहीं बनने वाला है। तो बोलेंगे ये एक तरह का केमिकल चेंज नहीं है। ऐसा गलत मीनिंग मत समझ, बोल रहा हूं फिजिकल चेंज है, मैं बोल रहा हूं केमिकल चेंज नहीं है। मैं तो ये सिखा रहा हूं कि एग्जाम में छोटे से सवाल का भी आंसर कितना खींचा जा सकता है नंबर के हिसाब से। ये होता है एक तरह का केमिकल चेंज। और वो बताओ, दोनों में से एनर्जी किससे मिलेगा? इसमें एनर्जी निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक और सबसे अंतर तो ये भी हो सकता है, ऊपर पहुंच गए। अच्छा लिखो लिखो लिखो, तो आई लिखो लिखो लिखो। चलो अगला अंतर, अगला अंतर ये हो जाएगा, इसके अंदर ब्रीदिंग में कोई एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। चलो और अंतर सोच सकते हो। मेरे को तो अगर रेस्पिरेशन होगा तो मैं एक चीज लिखूंगा अभी, केमिकल रिएक्शन। दोनों में रिएक्शन किसका बना सकते हो तुम केमिस्ट्री का? इसका कोई रिएक्शन होगा, ये भी तो बना सकता हूं। ये समझ में आया मैं क्या सिखा रहा हूं तुमको? एग्जाम के दिन बच्चा सोचता है कि मेरे किताब में दिया आंसर कहां से बना पाए। तुमको ऑन द डे तैयार रहना है किसी भी सवाल का दो तरह का आंसर लिखने का। एक सवाल का तुम्हें एक पेज पे आंसर याद किए, एक दो लाइन में तैयार कर लो उसको। अगर सवाल का दो लाइन में याद किए, एक पेज में भी बना लो। ये स्किल आना चाहिए। मान लो कि बच्चा क्या करता है, एक 5 नंबर का सवाल को 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, और 1 नंबर का सवाल को 1 पेज लिख दिया, दोनों में नुकसान है उसका। इसमें बोलेंगे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। यहां होता है केमिकल रिएक्शन। एक और अंतर बताया कॉमन सेंस से, कोई इंसान ब्रीदिंग करता है तो वो पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है। ये पता चलता है क्या? अब कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये बोल रहा हूं जनरल केस में, ये तो 100% गारंटी है कि हर कोई यहां पे रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन किसी को देख नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ा भी, अगर इंसान को अगर जैसे कि अभी स्वेटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, या कुछ दौड़ के खेल के आ रहा होगा, जैसे ये किट लेके बैठ गया ऐसे के, तो अगर ऐसे कोई इंसान होगा तो पता चल जाएगा ना कि ब्रीदिंग तेज कर रहा है वो। तो बोल सकते हैं कि ये थोड़ा दिख सकता है, मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस से पता कर सकते हैं कि तुम ब्रीदिंग कर रहे हो। उससे देखो किसी भी इंसान का थोड़ा सा दूर से पता चला ब्रेथ हो रहा है, इसको कभी नहीं पता कर सकते। ये पूरा का पूरा इंटरनल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, ये बोल सकते हैं। ये पूरा इंटरनल, रेस्पिरेशन पूरा इंटरनल है, ये थोड़ा दिख सकता है। और समझना, इतना बच्चे वाली चीज स्कूल में पढ़ाने 5 डिफरेंस बना दिया, कॉमन सेंस से बना दिया मैंने। तो बोल सकते हैं ये जो हो सकता है ना, मे बी क्यों लिख रहा है, 2 ऑप्शंस होगा। कभी कभी उसका ब्रीदिंग दिखता है इंसान का, ज्यादा तेज सांस ले लेगा तो, या कभी कभी लेकिन दिख तो सकता है। इंग्लिश का मॉडल लगा सकते हैं। एक्सटर्नली विजिबल मतलब एक्सटर्नली दिख सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है देख पाना। ये तो डॉक्टर ही देख पाता है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है तुम्हारे। इसको इंटरनली विजिबल कर सकते हैं। तो मैंने इतना वो डिफरेंस लिखा नहीं, किसी एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछा ना, सबसे बेसिक डिफरेंस वही है। ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यहाँ पे एनर्जी। मैंने बताया कि सवाल कंटेंट कैसे खींच सकते हैं। अगला डिफरेंस टेबल जो काफी कंपेयर होता है, तुम्हें पता हो 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, पढ़े हो? 2 टाइप रेस्पिरेशन होता है, कान को वर्ड बोलो, बस 2 वर्ड सुनना है बस। कितनों बात पता है सीबीएसई में क्या होगा, टू द पॉइंट आंसर लिखो, इधर उधर का बात बनाओ, नंबर नहीं मिलेगा। 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, 8 में पढ़ के आए हो।
एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखा, अगर तुम एनर्जी कुछ भी बोलोगे एग्जाम में तो परफेक्ट वर्ड ना खोजेगा, सीबीएसई में तो बात नहीं बना सकते। अब उन दोनों का अंतर लिखना है, जो लिख रहा है लिख लो, चाहे उन दोनों का अंतर लिखना है। स्कूल में चैप्टर नहीं पढ़ो अभी तो सुना क्या दोनों का अंतर याद है क्या होता है? और ठीक है, और 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 लिखेंगे मैं। देखो देखो तुमने तो कितना बोलवाया, देखो तुम कहोगे इतना भी होता है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग में और कंसेप्ट चाहिए ना, तो लिख मैं सजा के लिखूंगा भाई। तो स्कूल में 2 या 3 डिफरेंस पूछता है, मैं तो 4-5 डिफरेंस बना दूंगा ना, कंटेंट रहेगा ज्यादा तब तो मिनिमाइज कर पाओगे। याद करके जाओ, दो आज 4 को 5 को पूछ दिया तो क्या करोगे 4 को। अब आप देखो डिफरेंस कैसे लिखूंगा बच्चा की तरह। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जो तुम सबको जानते होगे। हमारे बॉडी में क्या होता है, दोनों होता है। हाँ, तुम अभी सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। कभी क्रिकेट खेले हो, बैडमिंटन खेले होगे, बैडमिंटन खेलते करते कोई थके हो तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, क्रैम्प। मस्त जैसे क्रिकेट मैच देखे हो, किसी प्लेयर को क्रैम्प आ रहा है, क्रैम्प आने का मतलब उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड बन रहा है। वजह है दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों बना रहे हैं ना, अगर बोर्ड में पूछना चाहेगा ना डिफरेंस ही पूछेगा, नाम मिलता जुलता है। ये लिख चुके CO2 H2O इथेनॉल लैक्टिक एसिड सबसे। हाँ, मैं प्रेजेंटेशन स्किल पे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं बच्चे को ऐसा लिख के दे दूं ना, तो कभी जिंदगी में कहीं भी पढ़े उसका कहेगा कि ये पूरा किताबें लिख देते हैं। जो लिखेंगे सारे फिर सुनेंगे, वो पढ़ाई के आज इंसान को याद ना रहे। एरोबिक, जिसका वो नाम मिलता हो तो दिखे ना, उसका डिफरेंस टेबल है याद करो एग्जाम के लिए, वही पूछेगा कंपेयर करने को। जैसे इस चैप्टर में पूछता है वो न्यूरॉन है वो नेफ्रॉन है, कुछ चैप्टर पढ़ेगा देखना है, 2 नाम मिलता जुलता है। एक नर्वस सिस्टम है वो किडनी वाला है, दोनों का नाम मिलता जुलता है, पूजा में पूछ देता है। 2 टाइप का, एरोबिक और एनारोबिक। चलो हंसते खेलते डिफरेंस बना देते हैं, बात ही बात में। चलो पहला डिफरेंस तुम बोले बिल्कुल सब सही है, और लिख देते हैं। चलो पहला, इसको ऑक्सीजन चाहिए। चलो ऑक्सीजन एसेंशियल है, और उस बेचारे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोबिक को। एनारोबिक को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब चलो और दोनों में कंपेयर करोगे ना, एक फेमस एमसीक्यू में डेटा पूछता है, इसमें निकलता है 38 एटीपी, इसमें निकलता है 2 एटीपी। हाँ, अब ये मैंने बोलने का बात याद आया, ये बात इंस्टेंट दिमाग में आना चाहिए पहले। तो ये वर्ड मैं लिखूंगा ना एग्जाम में तो इंप्रेशन अच्छा बनेगा कॉपी में। तुमने बोला एनर्जी, बात सच था, कितना ही नहीं तो वो भी लिख दिया मैंने। इसे क्या कॉपी कहेगा बच्चा तेज है। याद रखना 38 एटीपी रिलीज होता है। तो चिंता मत, आराम से लिखते जाओ। इसमें रिलीज होता है 2 एटीपी। लिखो लिखो, ये बहुत काम देगा, मैं लिखते जाओ। तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो लोग नहीं लिखता है, जितना तो बिना किताब खोले नहीं पढ़ा पाता है, किताब बिना खोले पेंडल 10 लाइन नहीं बोल पाता है लोग। और सुनो बाबू, बेसिक कंसेप्ट देखो, अब कहां से तो कहां से मुझे याद सब कुछ है, मुझे रटा सकते दिमाग लगाऊं क्या, एटीपी ज्यादा है क्या? एटीपी कहां बनता था 9th क्लास में? माइटोकॉन्ड्रिया, तो लिख दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब बोलूंगा एटीपी कम है क्या तुम्हारे पास, साइटोप्लाज्म चलेंगे, चलो साइटोप्लाज्म हो गया। दिख रहा है दिमाग मेरे ये चल रहा है, मैं रटा नहीं तोता जैसा, मैं ये तो ये बता रहा हूं कैसे कोई इतना तेज दिमाग का बन रहा है। ज्यादा एटीपी मतलब ये कहां होता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कम है मतलब साइटोप्लाज्म होता है, ये रिएक्शन चलो याद रखना, ये होता है। ये बता रहा हूं किसी के दिमाग में इतना कुछ है तो चल कैसे रहा है।
ये तो होता है, थोड़ा रटा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म पढ़े थे 9th क्लास में, सेल का 3 पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। 3 पार्ट है सेल का, 3 कंपोनेंट है। ये जो रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म होता है। मुझे इसमें से खड़ा है, बोलिए ना। करना भी ऐसे तो 1500 देते हैं 10th का, तो लाइन तो लगे ना। अच्छा ले लेंगे, उससे ले लेंगे, उसमें कुछ नहीं कर, लिखते जाओ। सुनो सुनो सुनो, अब अगला चीज खतरनाक, इतना से काम नहीं चलेगा। इन प्रोडक्ट्स सुनो, और एग्जाम में चाहिए। और सुनो एक और याद रखना, इसका इन प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस H2O। इसका इन प्रोडक्ट होता है इथेनॉल प्लस वाटर, एक का बनता है लैक्टिक एसिड। अभी मैं तुमको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, पूरा मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी सजा रहा हूं। किसी टॉपर का कॉपी जो होता है वैसे, देखने वाले देखो ऐसा सजा के लिख रहा हूं भाई तुमको। वो याद एग्जाम पढ़ता हर बच्चा है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल जिस बच्चे का अच्छा है, खूब नंबर आता है। कहां लाइन रिएक्शन लिखना चाहिए, कहां गैप छोड़ना, उस बच्चे ने इतना अच्छा लिख दिया है ना, फिर देखते रह जाता है। अब कोई बच्चा होता है, हमको सब याद है, शॉर्टकट लिख के चल लेंगे एग्जाम में, उसको सीबीएसई नंबर ही नहीं देता है ज्यादा। इन प्रोडक्ट बनता है वो इथेनॉल। इथेनॉल एक कंपाउंड है जो लोग इंडिया में ड्रिंक करता है, अल्कोहल। इसका तुमको पढ़ना है चैप्टर है कार्बेन्स कंपाउंड, उसका पूरा प्रॉपर्टी पढ़ना है। हाँ, कार्बेन कंपाउंड में फर्मेंटेशन सुने हो, फर्मेंटेशन 8th क्लास में, जिसमें लोग अल्कोहल बना लेता है, वो इसमें होता है, ईस्ट में। इसमें यही बनता है इथेनॉल में। ये किसमें होता है, इन ईस्ट। ईस्ट जानते हो, ईस्ट? ईस्ट क्या होता है? ब्रेड खाए हो कभी जिंदगी में? ब्रेड कभी किए हो कि ब्रेड राके फेंक दिए, बाहर रख दिए, घर में बाहर, फ्रिज में नहीं रखे, 2-3 दिन के बाद ब्रेड खाए हो? उस ब्रेड में कौन सा कलर दिखता है? ईस्ट लग जाता है, ईस्ट। ईस्ट क्या, एक फंगी है। हाँ, ब्रेड मॉल्ट का। उसके बाद इस एक और प्रोडक्ट बनता है, तो एक चीज और बनता है, या तो ये बनेगा, चाहे और क्या लिख रहे हैं, दोनों हो सकते हैं। एक बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है ना, इंसान के अंदर मस्कुलर क्रैम्प आता है। इससे फायदा क्या होता है ना, कि तुम भले पूरा थक गए हो, देखते हो कभी खूब अच्छा क्रिकेट खेल थक गया, कोई स्कूल में क्रिकेट खेलो थक गए हो, हिम्मत नहीं चल पाने का, तब भी 2 कदम चल देते हो, क्योंकि बॉडी में कुछ देर के लिए एनर्जी है अभी भी। देखते हो कुछ प्लेयर गिर गया खेलते खेलते, कोई प्लेयर टेस्ट मैच खेलता है, सुबह से रात तक खेल गया, खासकर वनडे, उस मैच में रिटायर्ड होता है बीच में, तब भी वो पैदल चल के जाता है कभी कभी। तो ये बनता है मस्कुलर क्रैम्प्स में। मतलब ऐसे केस में इंसान चल सकता है, जब तो पूरा मतलब इतना चोट लगा कि हॉस्पिटल जाना पड़े उसको उठा के। और अंतर लिखते हैं, 4 हुआ ना, कॉमन सेंस और लगाते हैं, कुछ कुछ और कुछ, और सुनो सुनो सुनो, और अंतर नॉलेज सुनो। और तुम पढ़ोगे किसी किताब में इतना लिखा होगा, अब सुनो, होने क्या वाला, एरोबिक जनरली किसमें होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दुनिया का जितना एडवांस एनिमल है, इंसान एनिमल है, कुत्ता बिल्ली जो भी देखते हो, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो खूब एक्टिविटी करता है, जैसे कुत्ता देखो, घोड़ा देखो, बहुत तेज दौड़ रहा है, चीता, जो कुछ भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, सब में एरोबिक हो रहा है। ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास है, हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब वो किसमें होगा, जो इंसान सुस्त होगा। ऐसा होता है कोई ऑर्गेनिज्म बैठा वहीं पे बैठा रह गया, ज्यादा एनर्जी नहीं करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म में वो होगा। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म काम कम करेगा? एक तो सेल है तो ज्यादा एक्टिविटी करेगा नहीं, तो वैसे में क्या होता है, एनारोबिक होता है।
भाई दो जगह हो सकता है, पर जनरली पता क्या लिखा है मैंने, कभी कोई एक शब्द चलाता है कहीं कहीं, ऑलवेज नहीं लिखना है। देखो जैसे यहां बोल रहा हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली होता है, इंसान तो मल्टी सेलुलर है, इंसान में अलग हो गया अचानक से, इसलिए याद रखना है कि एक वर्ड का मीनिंग है। मैंने तुमको बोला है कि जनरल से केस ये लिखा है ना कि दुनिया का ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यही लेना पसंद करेगा, लेकिन एक अकेला इंसान अकेला है जो स्पेशल केस है, जो लैक्टिक एसिड कभी कभी बना देता है मस्कुलर क्रैम्प्स में। ये लिखो उसमें एक टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, स्कूल में पढ़ा, पता है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? नहीं पढ़े टॉपिक, किताबें में है, चैप्टर पढ़ लिए, चल भी रहा है तो ये सब थोड़ी चलेगा, चल भी रहा है तो अंडरलाइन में कहा तो ग्लाइकोलाइसिस बता रहे क्या होता है। चलो तो होता क्या है, तुमको पहले रिएक्शन लिखने दो, अब एक आंसर और सजाने दो। यहाँ के रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का टाइप्स क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या होता है, पूरे एक चीज और अच्छा नंबर लाना है मुझे एग्जाम में ना। अब लिखूंगा रिएक्शन रेस्पिरेशन का। रिएक्शन कैसे बनाएंगे सोचो। हाँ रेस्पिरेशन में तुमको क्या चाहिए, रेस्पिरेशन करता क्या है, किसको तोड़ता है? खाना। खाना क्या खाते हो? अच्छा बॉडी में फाइनली क्या खाते हो? क्या डॉक्टर क्या खिलाता है लास्ट में हॉस्पिटल में? ग्लूकोज। वही 6 कार्बन एटम है, डॉक्टर ग्लूकोज खिलाता है। अब ग्लूकोज क्या करेगा? देखो तुम खा रहे हो ग्लूकोज, तुम बॉडी को ग्लूकोज कैसे खा पाओगे? कार्बोहाइड्रेट सब कुछ ग्लूकोज है तो है। सोच रहा हूं तुम सोचोगे, तुम खाए चावल पिज्जा कुछ भी खा लिए, तुम खाए कार्बोहाइड्रेट, तुम पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड है। हमारा माउथ क्या करता है, थोड़ा तोड़ दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा तोड़ दिया, अब तोड़ के क्या बना दे रहा है वो? ग्लूकोज। तो फोटो इसका रिएक्शन ऐसे होता है कि रेस्पिरेशन का रिएक्शन, रेस्पिरेशन का रिएक्शन कुछ नहीं करना है, फोटोसिंथेसिस पढ़े थे ना, उलट दो हो गया, सेम रिएक्शन। वहां क्या बना था? ऑक्सीजन। समझना को थी भाई, याद करना है, मुझे पूछे तुझसे समझ में आ रहा भाई, मुझे बहुत तेज दूर सुनाई देता है, दिमाग बहुत कमजोर है, जरूरत से ज्यादा मैं किसी का मन का पढ़ लेता हूँ, इस बातें छोड़ दो। बस हम ऐसे रिएक्शन बनाते हैं। तुमको पता है, देखो तुम क्या खाते हो? ग्लूकोज। इसका सिर्फ एक रिएक्शन, इतना तेज कैसे सुन पाता हूं मैं, कंसंट्रेशन पावर मेरा जबरदस्त है। भाई ग्लूकोज है, बोलो मन का बात सुन लेता हूँ, बात कहानी सुनती पता है ये नुकसान करता है भाई। देखो सुनो, ऐसे क्या करेंगे, देखो तुम खाते हो ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में क्या होता है, खाना टूटता है, ऑक्सीजन जाकर किसको अटैक करेगा? ग्लूकोज को। तो क्या बनेगा? CO2 प्लस 2। और लग रहा है उल्टा चल रहा है रिएक्शन, देखो तो उल्टा रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस, ये बन गया उल्टा रिएक्शन। अब प्लस क्या निकलेगा? ज्यादा अच्छा लिख दो, क्या 38 ATP एनर्जी है, इतना निकल गया। अब रिएक्शन तुम बैलेंस कर सकते हो। देखो एक और चीज बोल सकते हो, तुम कहीं पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर, ग्लूकोज में क्या ऐड कर रहे हो? ऑक्सीजन को ऐड करना कौन सा प्रोसेस था, याद करो। फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन। ऐसे भी चैप्टर पूछ रहा था एग्जाम में ना कि रेस्पिरेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब बैलेंस कर सकते हो, कार्बन 6 है, यहां लगा दोगे 6। अब क्या 3 होगा? बैलेंसिंग का शॉर्ट है, सब भूल गए का बुद्धि है भाई, सुनो तो इतना फिर बुद्धि, चलो पीछे से आंख खोल के सोचोगे, भाई कार्बन 6 दिख रहा है, तो यहां कितना चाहिए? 6 ला दिए। अब सबसे लास्ट में ऑक्सीजन छूना, हाइड्रोजन है 12, यहां हाइड्रोजन कितना है? 2, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 हो गया। ऑक्सीजन गिनो, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18, यहां कितना ऑक्सीजन है? यहां पहले है 6, बच कितना रहा है? 12, क्या लाएंगे? 6। यही रिएक्शन कुछ दिन पहले लिखे थे फोटोसिंथेसिस का, उलट दी है। ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन का। तो बोल सकते हैं एक चीज कि रेस्पिरेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी लिख सकते हैं। और लिख लो कुछ और थोड़ा लिखते हैं, चलता हूं याद कराने भाई।
याद नहीं तो क्या फायदा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी यही एग्जांपल है। पॉली को बताते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो वर्ड बोला था मैंने, बस थोड़ा सा और लिखेंगे, उसके बाद लेंगे पॉज, तुमको याद कराएंगे बैठा के, क्योंकि लिखने से कोई फायदा नहीं। मानो लिखते सजा से लगभग, अब कोई बच्चा माइंडसेट क्या रखता है कि एग्जाम आएगा तब याद करेंगे, डूब गया। तो बता रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। होता क्या है, सबसे पहले कभी ये 6 कार्बन का ग्लूकोज कभी कार्बन अकेले नहीं बनता CO2, इससे पहले बीच में एक स्टेप और होता है, एक स्टेप और है जो दोनों में कॉमन है। बॉलिक लोग बताते हैं ग्लाइकोलाइसिस एक नया चीज है, तुम नहीं जानते हो। ये होता क्या है, ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस, ग्लाइको मतलब दिख रहा है ग्लूकोज तो टूटेगा, फिर वो होता क्या है। अब देखो तुम पढ़ोगे रेस्पिरेशन, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, बन क्या रहा है CO2। पहले CO2 नहीं बनता है, पहला स्टेप क्या होता है ना कि 6 कार्बन का ग्लूकोज बनता है 3 कार्बन एटम का, पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सबसे पहला काम, साइटोप्लाज्म के अंदर 6 कार्बन का ग्लूकोज टूट के बनता है 3 कार्बन का कंपाउंड, 6 बनता है पहले 3, उस कंपाउंड का नाम होता है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लिख दे रहा है थोड़ा देर तुमको याद करने के लिए, क्योंकि तुम सब कुछ पहली बार में पढ़ रहे हो, एक बार 2 बार रिवीजन कर लोगे ना दिमाग खुल जाएगा, बस आराम से वो लिख लो, चलो याद करने आओ। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। सिक्स कार्बन एटम के ग्लूकोज का, तो इतने में थोड़ा दिखते हैं। वो जिंदगी में ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, पढ़ के भूल जाना नुकसान कर जाता है। पढ़ सब लिए, मुझे कथी पढ़े क्या पढ़े दिमाग में नहीं गया, इसीलिए पहले चल रहे हैं याद करने बैठ के। इस सब्जेक्ट में पूरा मेमोरी पावर चाहिए, ये बायो है। तो याद रखना, और ये प्रोसेस होता किसमें, साइटोप्लाज्म में। थोड़ा देर चलते हैं रुक में, अब आते हैं इंस्टॉलमेंट पे। मतलब तुमको इस इंस्टॉलमेंट में याद करवाएंगे पूरा बैठा के।